हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए आपको इससे क्या समझ में आ रहा है। सेल जो है ना अपना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और इसको जो डिस्कवर करा था, इसको जो फर्स्ट जिसने डिस्कवर करा था उसका नाम है रॉबर्ट हुक। किसने इसको डिस्कवर करा था? ठीक है, फर्स्ट इसको डिस्कवर जिसने करा था उसका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, फर्स्ट सेल जो कि कैसा था, जो कि अपना डेड सेल था। ठीक है, कैसा सेल था? अपना डेड सेल था। ठीक है, कैसा सेल था? डेड सेल था। और इसने कॉर्क में देखा था ये। ठीक है, डेड सेल था और कॉर्क में देखा था। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था अपना डेड सेल, और फर्स्ट सेल इन्होंने ही डिस्कवर करा था। और आपसे कोई पूछे लिविंग सेल किसने डिस्कवर करा था, तो वो है एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक, जिसने जो फर्स्ट लाइव सेल डिस्कवर करा था। फर्स्ट डेड सेल करा था रॉबर्ट हुक ने, और फर्स्ट लाइव सेल किसने करा था? एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, और अपना रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। कब करी थी? 1831 में। ठीक है, कब करी थी? 1831 में। और अपना जो स्क्लेडन है, स्क्लेडन स्क्लेडन जो है अपना जर्मन बॉटनिस्ट है, जो कि उसने अपनी सेल थ्योरी दी थी 1838 में। और टी.एस. स्वान जो है वो अपना जूलॉजिस्ट है, उसने कब दी थी? 1839 में। ठीक है, और अपना स्क्लेडन और स्वान दोनों ने मिलके क्या दिया था? अपना स्क्लेडन और स्वान दोनों ने मिलके अपनी सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, कोई पूछे आपसे सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्क्लेडन और स्वान दोनों ने मिलके दी थी। और कोई पूछे आपसे सेल हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो वो किसने दिया था? अपना स्वान ने। ठीक है, किसने दिया था? अपना स्वान। स्वान कौन था? अपना जूलॉजिस्ट था। ठीक है, कौन था? अपना जूलॉजिस्ट था। और अपन पढ़ेंगे इसमें रोड ऑफ वर्चो, ये जो है मॉडर्न सेल थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस बोला था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मतलब क्या है? जो अपना सेल है वो क्या होता है? पुराना मर जाता है और उसी से जो है नया सेल बन जाता है। इसी को अपन ये बोलते हैं ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये कब आया था? अपना 1980 सॉरी 1955 में। सॉरी 1955 में नहीं, 1855 में। कब आया था अपना ओमनिस सेलुला ए सेलुला रोड ऑफ वर्चो? 1855 में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिंगर एंड निकोलसन। जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलिपिड का जो होता है, उसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने डिस्कवर करा था? सिंगर एंड निकोलसन ने। कौन से सन में करा था? 1972 में। कौन ने करा था? सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था 1972 में। और आपसे कोई पूछे कि राइसोसोम्स किसने डिस्कवर करे थे, तो वो है जॉर्ज पैलेट ने। किसने करे थे? जॉर्ज पैलेट ने। ठीक है, अब मैं आपको जो सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको साइंटिस्ट का जो इनमें जो था वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, और मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो आपकी सेल थ्योरी में दे रखे हैं। देखिए, जो अपना स्वान है, ठीक है, स्वान ने क्या करा था? स्वान ने एक तो अपना सेल वॉल के बारे में बताया था थोड़ा सा, है, और अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। ये भी आपका जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, स्वान ने अपना सेल वॉल के बारे में बताया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। ठीक है, ये तो आपका स्वान ने बताया था। इन दोनों ने मिलकर क्या दी थी? अपनी सेल थ्योरी दी थी। और मैंने आपको बताया ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मतलब क्या होता है? न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने सेल्स। ठीक है, और एक और सेल थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये भी आपकी जो सेल थ्योरी की इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी गई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये बात हो गई। मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन बता दी, सेल थ्योरी के बारे में बता दिया। अपन जानेंगे सेल का ओवरव्यू जानेंगे। ठीक है, अपन ने क्या करा? एक तरफ तो अपन ने ओनियन पी ली,
और एक तरफ अपन ने वो एनिमल सेल को जानने के लिए अपन ने कौन सी ली, अपन ने ली ह्यूमन चीक सेल। ठीक है, एक तो अपन ने ओनियन पील ली थी इसके लिए, और एनिमल्स में कौन सी ली थी अपन ने, ह्यूमन चीक सेल। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज होती है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, यही सब जो है आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है। और किसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, किसमें प्रेजेंट होती है, किसमें सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं अपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और अपना इसमें अपन ने फिर सेल को दो भाग में बांटा, अपना प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और इसमें आपका जो है यही सब दे रखा है। और मैं आपको बताऊं, जो एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, एनिमल सेल जो होते हैं उनके पास अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं। ठीक है, जो अपना एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल होता है अपना, आपको दिख रहा होगा, जो अपना एनिमल सेल होता है ना, वो क्या करता है, उसके पास कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। क्या बोल देते हैं उसे अपन, सेंट्री, सॉरी, हाँ सेंट्रियोल्स बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, यही सब आपका जो है एनसीईआरटी में दे रखा है। ये तो उसका ओवरव्यू दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। एक तो देखो इनने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी किस में नहीं है किस में है, और अपना सेल ऑर्गेनेल जो अलग अलग होते हैं वो देखे। यही सब इसका जो एनसीईआरटी में दे रखा है पैराग्राफ, आप एक बार रीड कर लेना। मैं आपको सीरियसली साइज पर ले चलता हूँ, जो आपके सेल साइज दे रखे हैं ना इसमें एनसीईआरटी में, उनके बारे में बताता हूँ। देखिए, जो अपना सेल है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल अपना कौन सा होता है, माइक्रोप्लाज्म, इस माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, और जो इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। और आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट आइसोलेटेड, ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा है, तो उसका आंसर जाएगा क्या, ऑस्ट्रिच का एग। और अगर आपसे कोई लॉन्गेस्ट पूछ ले, लॉन्गेस्ट अपना कौन सा है, नर्व सेल। ठीक है, लार्जेस्ट अपना है ऑस्ट्रिच एग, और लॉन्गेस्ट अपना है नर्व सेल। बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो होता है लगभग 3 to 5 माइक्रोमीटर, और आरबीसी का होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, और अपना जो है इसमें काफ़ी सारी शेप्स वगैरह आती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी, जैसे कि और भी तरीके के सेल्स आते हैं अपने पास, मीजोफिल सेल्स हैं, कॉलमनर एपिथेलियम है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, इन सब की भी जो अलग अलग साइज होती है, आपकी एनसीईआरटी में इतनी दे रखी थी, तो मैंने आपको इतनी ही बताई। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, सीधे अपन अब चलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल पे, जो कि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इस प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर अपना जो आता सबसे मेजर पार्ट जो है इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट है, वो है अपना यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम बताऊंगा, उससे ही आपको जो है एक फ्लो चार्ट सा बन जाएगा प्रोकैरियोट का। ठीक है, ये मान लीजिए ये अपना क्या है, एक प्रोकैरियोटिक का सेल है। ठीक है, ये अपना क्या है, प्रोकैरियोटिक का सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का सेल है, और उसके पास जो है 2-3 लेयर है। मैं पहले आपको डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं लेवल करूँगा। ठीक है, ये अपना जो है, ठीक है, आप देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, आप अगर अपने कॉपी में बना चाहें तो आप भी ऐसे ही बना लें। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अपना जो है, फिर इससे जो फ्लो चार्ट बन जाएगा, इससे जब अपना फ्लो चार्ट बन जाएगा ना, तो आपको जो जल्दी आसानी से जो समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ आपकी की एनसीईआरटी में है, और क्या क्या चीज़ अपने को पढ़नी है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा तो ज़्यादा नहीं पढ़ना, अपने को एनसीईआरटी बेस ही चलना है। ठीक है, अपने को जो है एनसीईआरटी बेस ही चलना है, अपने को जो है एनसीईआरटी चलना है। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी ही
बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में ही दे रखा है, बस आपको एक डायग्राम की मदद से समझा दूंगा पूरा प्रोकैरियोटिक सेल और उसके फिर अलग अलग फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, अपना जो डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब एक एक करके इसकी लेवलिंग करते हैं। देखिए, जो अपनी आउटर मोस्ट वाली होती है ना, आउटर मोस्ट वाली को अपन बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, आउटर मोस्ट वाली को अपन बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, और इससे नेक अंदर वाली को अपन बोलते हैं सेल वॉल, और इससे सबसे अंदर वाली को अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं इधर नहीं बताऊंगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में अपनी प्रोकैरियोट वाले में दे रखी है, तो वो सेम ही होती है। ठीक है, ये अपनी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये अपना क्या है, खाली स्पेस अपने को पता है साइटोप्लाज्म है। क्या है ये अपना, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये अपना क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, ये अपना क्या है, फ्लैजिला है। और ये अपना क्या है, फिम्बरी है। ये अपना क्या है, पिपिली है। ठीक है, और जिसे आपको ये गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं, ये अपना क्या है, मीजोजोम से। मैं सबको आपको बहुत जल्दी मैं बता दूंगा सारा। ठीक है, समझा दूंगा अच्छे से, और आपकी जो एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसी एक डायग्राम से। ठीक है, ये अपना क्या है, इंक्लूजन बॉडी है। फिर एक एक करके इनके बारे में डिटेल जानेंगे। और ये आपको जो गोले गोल से दिख रहे हैं, ये अपने क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जो कि आप याद करो, उसमें पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी में, इसका बहुत काम है। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा नहीं है, पर आपका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम है। ये अपना क्या है, न्यूक्लियोइड है। ठीक है, ये अपना क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, ये अपना क्या है, राइबोसोम। ठीक है, लगभग अपनी लेबलिंग जो है पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये अपना जो है पूरा प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो अपनी ग्लाइकोकेलिक्स, सेल मेम्ब्रेन और अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सॉरी, सेल वॉल और अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन सबको अपन मिला के क्या बोल देते हैं, सेल एनवेलप। क्या बोल देते हैं अपन इन सबको मिला के, सेल एनवेलप। ठीक है, अब अपन एक एक करके जो है बात करते हैं। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, फिर ऐसे ही अब मैं आपको बताऊंगा 7। ठीक है, इधर एक और चीज होती है, 8 क्रोमेटोफोर। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सारा जो है बता दूंगा। ये अपना 9 10 11 12, खाली आपके 12 लेवल समझनी है, आपका प्रोकैरियोट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले एक एक करके इसका डायग्राम बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपकी एक एक करके लेबलिंग लेता हूँ। ठीक है, देखिए, जो अपना सेल एनवेलप होता है, उसके पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली ग्लाइकोकेलिक्स, दूसरी अपनी सेल वॉल, तीसरी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं, फिर उससे अंदर वाली होती है अपनी सेल वॉल, फिर उससे अंदर वाली होती है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ठीक है, आपने चौथे नंबर पे क्या दे रखा है, फ्लैजिला दे रखा है। ठीक है जी, अपना फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अपने 3 पार्ट में होता है। फ्लैजिला बाद में बात करेंगे। ये अपना फ्लैजिला है। फिर इसके पास जो अपनी जो है फिम्बरी होती है। ठीक है, फिम्बरी का भी अलग काम है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर अपना छठे नंबर पे कौन सा, पिलाई है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना जो है मीजोसोम्स है। फिर उसके बाद क्रोमेटोफोर है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना जो है न्यूक्लियोइड है। फिर अपना प्लाज्मिड है। फिर अपना इंक्लूजन बॉडी है, और लास्ट में अपना क्या है, राइबोसोम। ठीक है, एक एक करके अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, पहले अपन बात करेंगे ग्लाइकोकेलिक्स की। देखिए, जो इसकी सेल वॉल जो होती है, ठीक है, इसकी सेल एनवेलप होती है, उसके पास एक लेयर होती है जिसका नाम है ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स। और ग्लाइकोकेलिक्स भी 2 प्रकार की होती है अपने पास। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स। अब ग्लाइकोकेलिक्स अपने पास कितने प्रकार की होती है, ग्लाइकोकेलिक्स भी अपने पास 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स भी अपने पास 2 प्रकार की होती है, जिसमें से अपनी एक होती है स्लाइम लेयर, और दूसरी होती है अपनी कैप्सूल। देखिए, जो अपनी कैप्सूल वाली जो होती है, वो अपनी कैसी होती है, थिक होगी, और कैसी होगी, टफ होगी। ठीक है, और स्लाइम लेयर कैसी होगी अपनी, थिन होगी, और कैसी होगी,
लूज होगी, ठीक है, थिन होगी और कैसी होगी, लूज होगी, ठीक है, थिन होगी और कैसी होगी, लूज होगी। इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। ये अपना जो है ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है, पहली जो अपनी लेवलिंग है वो कंप्लीट हुई। ग्लाइकोकेलिक्स दो प्रकार की होती है बैक्टीरिया के पास। और मैं आपको बताऊं प्रोकैरियोट्स, ठीक है, जो अपना प्रोकैरियोटिक में आपको सेल पढ़ा रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर अपने क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया अपने कौन से फाइल उसमें आते हैं, ग्रुप में, मोनेरा ग्रुप में आते हैं, ठीक है। किस कौन से ग्रुप में आते हैं, अपने मोनेरा ग्रुप में आते हैं, ठीक है। पहली अपनी लेबलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये ग्लाइकोकेलिक्स है, ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स अपनी सेल एनवेलप में आती है। सेल एनवेलप का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में अपना क्या आएगा, सेल वॉल। अब देखिए जो उसकी सेल वॉल है उसको भी अपन क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। जो अपनी इसकी सेल वॉल है उसको भी अपन क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में। सेल वॉल भी अपनी क्लासिफाई होती है 2 पार्ट में। अगर वो पॉजिटिव स्ट्रेंड होगी और नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है, एक तरीके की स्टेनिंग है, क्या है, एक तरीके की स्टेनिंग है, ठीक है। जिसमें जो कलर डार्क होगा वो अपनी ग्राम पॉजिटिव में आएगी, जिसमें कलर लाइट होगा वो अपनी ग्राम नेगेटिव में आएगी, ठीक है। ये जो अपनी स्टेनिंग होती है ये अपनी किस में होती है, सेल वॉल में होती है। किसकी वॉल में होती है, प्रोटिस्टा की सेल वॉल में होती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने जो आपको तीसरी लेवलिंग बताई थी डायग्राम में, वो बताई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिटेल है वो अपना आगे दे रखा है यूकैरियोट में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुने इस बात को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपना यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में दोनों में जो है सेम पाया जाता है। बाकी कुछ भी सेम नहीं होता, ना तो उसका राइबोसोम, राइबोसोम में पर एक्सेप्शन है, ना तो उसका राइबोसोम सेम होता, ठीक है, ना उसका जेनेटिक मटेरियल सेम होता, कुछ भी सेम नहीं होता, खाली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा दोनों में, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। ये तो मैंने आपको 12 हेडिंग बताई थी, ठीक है, 12 लेवलिंग बताई थी, इसमें से मैंने आपको 3 बता दी। ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है, सेल वॉल अपने पास दो दो प्रकार में इसको बांटते हैं, और थर्ड वाली अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी अगली हेडिंग की, ठीक है। अगली हेडिंग अपन ने क्या पढ़ी थी, अगली हेडिंग पढ़ी थी अपन ने फ्लैजिला की, ठीक है, फ्लैजिला की। मैंने फ्लैजिला आपको याद हो तो कुछ ऐसा कुछ बनाया था मैंने, ठीक है। ये आपका क्या है, फ्लैजिला। अब देखिए जो इसका लार्जेस्ट पार्ट है इसको अपन क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, फिलामेंट, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट जो होती है वो अपनी क्या होती है, फिलामेंट। अब जे वाली जो होती है वो अपनी होती है बेसल बॉडी। क्या होती है, बेसल बॉडी। और जे वाला जो होता है अपना हुक होता है। देखिए आपको मालूम है फ्लैजिला का अपना जो काम होता है वो किस काम के लिए होता है, मोटिलिटी के लिए। जो अपना फ्लैजिला का जो काम है, जो अपना फ्लैजिला का जो काम है वो अपना किसके लिए होता है, मोटिलिटी के लिए। किसके लिए होता है, आपको ध्यान रखना है, किसके लिए होता है, अपना मोटिलिटी के लिए, ठीक है। और जो इसका लार्ज पोर्शन अगर कोई पूछ ले तो अपना सबसे ज्यादा लार्ज पोर्शन कौन सा दिख रहा है आपको, फिलामेंट दिख रहा है। तो इसलिए जो अपना फ्लैजिला का लार्जेस्ट पोर्शन किसको बोलते हैं, अपन फिलामेंट को बोलते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो अपना जो फ्लैजिला होता है वो क्या होता है, एक एक तरीके से मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। जब आप आगे पढ़ोगे सीलिया फ्लैजिला तब आप उसमें जानोगे, ठीक है। आपका जो है एनसीईआरटी में इसमें यही दे रखा है। और एक बात और आप जान लें, जो अपना फ्लैजिला होता है दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में अलग अलग होगा स्ट्रक्चर में, फंक्शन तो सेम है, और प्रोकैरियोटिक में भी अलग होगा, ठीक है। कोई चीज़ सेम नहीं होती, खाली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बाकी सब में दोनों में अलग अलग होती है, ठीक है। नॉट सेम फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला इनमें सेम नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये अपनी हेडिंग नंबर 4 भी हो गई। अपन बात करते हैं अपनी आगे हेडिंग नंबर 5 की, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, जो इसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, जो अपनी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल जो होती है ना अपनी, वो अपनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। ये भी अपना सवाल पूछा हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकन की जो अपनी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगे,
ठीक है। आप अपनी जो है इसमें पेप्टाइड और ग्लाइकन की, और क्या नाम है, सेल वॉल, फंगाई में काइटिन की, और अपनी प्लांट में सेलुलोज वगैरह की, सब में जो है अलग अलग होती है। ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगे। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है पिलाई के बारे में और फिम्ब्रियाई के बारे में। देखिए, जो अपनी जो पिलाई होती है, मैं आपको बताऊं, पिलाई आपकी कुछ ऐसी ऐसी सी शेप की होती है, पिलाई और फिम्ब्रियाई। ठीक है, दोनों आपकी एक जगह लिखी है, तो मैं आपको एक ही बार में बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक अपनी हेडिंग नंबर 5 है और एक अपनी हेडिंग नंबर 6 है। ठीक है। अपनी जो पिलाई होती है वो ऐसी शेप की होती है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ये अपनी पिलाई है और ये अपनी क्या है, फिम्ब्रियाई है। ठीक है, ये अपनी पिलाई है और ये अपनी फिम्ब्रियाई है। जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस शेप का होता है, ट्यूबुलर सा शेप का होता है। ठीक है, ट्यूबुलर शेप का होता है, इस बात का आपको याद रखना है। और जिसमें जब प्रोटीन इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, पिलीन प्रोटीन इस्तेमाल होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जिसका जो काम होता है, आपका एनसीईआरटी में दे रखा, पर मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका काम होता है, रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें होता है अपना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है। और आपका फिम्ब्रियाई कैसी शेप की होती है, देखो फिम्ब्रियाई जो है ना ब्रशल लाइक शेप है, जैसे कि आप टूथब्रश करते हो तो आपका ऐसे 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 तार होती है ना, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो अपना कैसा है, ब्रशल लाइक शेप का है। कैसा अपना ब्रशल शेप का है। ठीक है। और मोर इन नंबर से, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, अपना मोर इन नंबर। ठीक है, नंबर में भी अपना ज्यादा है। और आपको ध्यान रखना है, ये आप इसका जो रोल है, इसका रोल क्या है, इसका रोल है अटैचमेंट में। ठीक है, ये अटैचमेंट में ऑन रॉ